हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल पॉल ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि क्या आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी फ्रेंडलीनेस, सेकंड पाइल है द लवर्स और थर्ड पाइल है पार्टिसिपेशन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकती हो। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर और लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है फ्रेंडलीनेस, तो गाइस इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम कार्ड के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि रियली में आप दोनों की रिलेशनशिप कैसी है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, क्या आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। टाइम फॉर a nap, go the distance, clean it up। ओके, आपके कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं। बॉटम टू डेक हमारे पास है मिल्क एंड हनी। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ wands, the high priestess, the tower, 9 of cup, two of swords, the chariot, temperance, टू ऑफ वन। टू ऑफ वन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम टू डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप। ओके, तो गाइस यहाँ साइन आए हैं, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। सजिटेरियस, एरिस, लियो, हाँ एरिस, लियो और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो परमानेंट है।
क्या आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है? इसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फर्स्ट कार्ड हमारा मेन कार्ड आया है फूल। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन आपके बारे में भली भांति बहुत कुछ जानते हैं और आप कहाँ से हो, मतलब आपकी पूरी डिटेल वो जानते हैं। आपके बारे में सब कुछ उनको पता है। आपने शायद उनको बताया हो या फिर उन्होंने अपनी तरफ से ही आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन साफ साफ एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन को आपके बारे में पूरी तरह से सब कुछ पता है कि आप किस तरह के इंसान भी हो और आप क्या करते हो और आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली के लोग कैसे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन से 80% लोगों के लिए और 20% लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आप दोनों पास पास नज़दीक ही भी रहते हो, लेकिन आप एक दूसरे को अभी देखना भी पसंद नहीं करते हो। और ये आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है। आप जब भी उनको देखते हो तो आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसा पर्सन है जो कभी भी मेरे लिए एक्शन नहीं लेता है। और आपके पर्सन आपके बारे में सिर्फ इतना सोचते हैं कि ये जैसी भी है या जैसा भी पर्सन है मुझे पसंद है, लेकिन अभी मैं इसके लिए कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता हूँ। इस तरह से वो सोचते हैं। अब ये टाइम फॉर अ नैप का मीनिंग यही होता है द फूल के साथ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली है, ज्ञानी है। इस वजह से सोच समझकर सारे फैसले लेते हैं और उसमें उनको टाइम लग जाता है। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो और अकड़ रहे हो कि ये मेरा पर्सन कब मेरे लिए डिसीज़न लेगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ते हैं, इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं। अभी हाल फिलहाल आप दोनों की जो सिचुएशन बनी हुई है वो इस तरह की ही है जो मैंने आगे कही। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में बदलाव है, चेंज है, बहुत ज़्यादा बदलाव है। बार बार आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा या आपके पर्सन की लाइफ में भी आपने नोटिस किया होगा कि आप दोनों की लाइफ में बार बार चेंजेस आते रहते हैं, किसी भी तरह के चेंजेस आते रहते हैं। आपने अपने स्वभाव में बदलाव देखा होगा, आपने अपनी परिस्थितियों में बदलाव देखा होगा, आपने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव देखा होगा। मतलब कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी परिस्थितियों में आपकी लाइफ में चेंज आता रहता है। यहाँ डेथ है, क्लीन इट अप, और यहाँ 9, यहाँ भी 9। इसका मतलब ये होता है कि बार बार बदलाव है आपकी लाइफ में। आपके पर्सन ने कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले ही एक अपनी जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन की होगी या फिर किसी भी तरह का बिजनेस छोड़कर दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया होगा। मतलब कुछ ना कुछ किसी भी तरह का बदलाव आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में आता रहता है। आप एक जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो उसमें भी कई सारे बदलाव आपने देखे होंगे। आपने खुद ने भी एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ली हो तो इस तरह से बदलाव आते रहते हैं। अब आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप दोनों का फ्यूचर, आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। यस, बिल्कुल है गाइस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छे कार्ड है। सिर्फ आप एक अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो गए हो कि अब मेरा पर्सन मेरे लिए डिसीज़न नहीं लेगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी या आगे बढ़ जाऊंगा। इस तरह से आपने पूरी तरह से सोच लिया है। आप उनके बगैर रह नहीं सकते हो, आप उनको प्यार भी करते हो, लेकिन आपने एक अपनी तरफ से एक सोच लिया है कि वो वक्त कब आएगा जब मेरा पर्सन मेरे लिए कुछ डिसीज़न लेगा। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के साथ ही आपका फ्यूचर है। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, इस वजह से इतना ज़्यादा वक्त लग रहा है।
तो थोड़ा सब्र रखिए। ये बार बार आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, वो भी इस वजह से ही है क्योंकि आप इस जर्नी में हो, इस वजह से। तो थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। आप दोनों का मिलना डिवाइन टाइमिंग के साथ ही है। डिवाइन टाइमिंग आपकी आएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ कब हो जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सब्र रखिए, अभी अपने ऊपर फोकस कीजिए। और आपके पर्सन के ऊपर आपको थोड़ा गुस्सा आता हो तो आप अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करना सीखिए, जिससे आप अपने पर्सन को भली भांति समझ पाएंगे कि वो अभी रुके हुए क्यों हैं, उनकी एनर्जी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि गॉड ने उनको रोक लिया है। तो उनकी एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। मिल्क एंड हनी का कार्ड यही दिखाता है कि आप दोनों का मिलना तय है, पक्का है। गॉड की तरफ से ही आप दोनों का रिश्ता है। तो थोड़ा सब्र बनाए रखिए। ये सारे अबंडेंस आपकी लाइफ में है, बहुत ज़्यादा है। ओके, अब हम मैसेज के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी, आई एम बिजी विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपको कह रहे हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और जो लोग 80% लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, उनके लिए तो आप समझ सकते हो। यू आर वॉट माई हार्ट नीडेड, यू एंड टुगेदर एट होम, टू सोल्स एज वन। इसका मतलब मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंसान हो और आप और वो बनकर ही घर बनता है और आप दोनों दो जिस्म एक जान हो। आई लव थिंग्स दैट मेक यू स्माइल। मुझे आपकी छोटी छोटी सारी बातें पसंद है जो मेरे चेहरे के ऊपर एक स्माइल ले आती है। यू आर माई ड्रीम। वो आपको कह रहे हैं कि आप ही मेरा सपना हो, तो मैं आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। यू हैव मेड मी सो हैप्पी। आप मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखते हो। आई डोंट नीड अ सुपर हीरो इन माई लाइफ, आई जस्ट नीड यू बाई माई साइड। जब आपके पर्सन आपके लिए डिसीज़न नहीं लेते हैं तब आप मन से कहते हो, दिल से खुद के लिए कहते हो कि मुझे कोई सुपर हीरो या सुपर हीरोइन नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे बस मेरे साथ खड़े रहने वाला एक अच्छा और प्यारा इंसान चाहिए। आई कांट पिक द परफेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ आई फील फॉर यू। मैं एक अच्छा और परफेक्ट वर्ड्स नहीं चूज़ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि आप मेरे लिए कितने ख़ास हो। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा फील करता हूँ या करती हूँ। अनकंडीशनल लव नेवर एंड, नेवर फेल्स एनी टेस्ट, इट कैन स्ट्रगल बट द बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन। तो आप जान सकते हो गाइस कि अनकंडीशनल लव कभी भी असफल नहीं होता है। किसी भी टेस्ट में स्ट्रगल ज़रूर होता है, लेकिन एक दूसरे के बॉन्ड को कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सकता है, आप खुद भी नहीं। आप खुद ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है उनकी लाइफ से जाने की, बार बार कोशिश की है, फिर भी आप उनको भूल नहीं पाए हो क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में हो। इस वजह से बार बार उनकी याद आपको आ ही जाती है और आपके पसंद भी आपको भूल नहीं पाते होंगे। डियर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, आई लव यू, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब यहाँ से इनिशियल्स देख लेते हैं कि इनिशियल्स के हिसाब से कौन है वो पर्सन। बी, डब्ल्यू, के, एच, वाई, एम, 8, एक्स, 1, एन, जेड और 7 एफ भी है गाइस। ओके, ये कुछ इनिशियल्स है और नंबर है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। इसका मतलब भी यही होता है कि आप दोनों एक दूसरे के गहरे और ख़ास दोस्त हो और आपकी दोस्ती को, आपके प्यार को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। ओके, बाय गाइस। हाय गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है द लवर्स,
तो क्या आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम कार्ड के थ्रू देखते हैं, ये मेजर अरकाना है, इससे हम पता चलेगा कि रियली में आपका इस पर्सन के साथ कैसा रिश्ता है। यूनिवर्स डिवाइन, फाइल 2, द एम्प्रेस, हाउ स्वीट। बॉटम टू डेक हमारे पास है द हैंगमैन, यूनिवर्स डिवाइन। पाई टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि क्या उनके पसंद के साथ उनका फ्यूचर है। को क्रिएट, टाइम फॉर अ नैप, फ्लेक्सिबल। बॉटम टू टेक हमारे पास है क्लीन इट अप। यहाँ से देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन, फाइल 2, 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप। ओके, तो पेज की एनर्जी है। बॉटम टू टेक हमारे पास है 7 ऑफ कप। ओके, यहाँ जो परमानेंट साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरिस, लीओ, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। ओके, ये जो मेन कार्ड आया है वो आप दोनों के रिश्ते को लेकर पूरी तरह से क्लियर कट बता रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपके लिए डिसीज़न ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन उनके घर में उनकी चलती नहीं है। मतलब उनके घर में उनके मम्मी पापा का उनके मम्मी पापा की बात सुनी जाती है, उनकी बात पूरी तरह से निगलेक्ट की जाती है, उनकी बात कोई नहीं सुनता है। आपके पर्सन ने आपके लिए कोई डिसीज़न भी लिया हो, फिर भी उनके मम्मी पापा आपके रिश्ते को लेकर नहीं मानेंगे। उनका सिर्फ यही मानना है कि मेरी पसंद से ही मेरे लड़का या लड़की की शादी होनी चाहिए, और इस वजह से ये जो आपका पर्सन है वो कुछ कर नहीं सकता है। उनका सामना करने की उनके अंदर एक हिम्मत इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी हाल फिलहाल तो नहीं है गाइस, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है और रिच भी है, और वो इतना ज़्यादा नहीं कमाते हैं या फिर इतना ज़्यादा उनका नहीं चलता है उनके खुद के घर में ही कि वो आपको लेकर एक अच्छा डिसीज़न ले पाए। हाँ, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए उनके फैमिली मान जाए, और इस वजह से वो सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं। दी एम्प्रेस की पोजीशन यही दिखाती है कि एक लेडी अपने बच्चे को साथ में लेकर बस पेशेंस से इंतज़ार कर रही है अपने बच्चे का बाहर आने का। तो आपके पर्सन की कंडीशन भी यही है कि वो अभी पेशेंस बनाकर बैठे हुए हैं, सब्र बनाकर बैठे हुए हैं। बाद में वो आपको लेकर एक सही और अच्छा फैसला ले लेंगे। तब तक आपको उनके बारे में कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि आपके पर्सन तो आपको ही प्यार करते हैं, आपके साथ ही आना चाहते हैं। लेकिन आपको भी कभी कभी लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो मेरे लिए डिसीज़न नहीं ले पाए तो मेरा क्या होगा,
इस वजह से कभी कभी आपके पैर भी डगमगा जाते हैं उनके लिए। आपके पर्सन आपको लेकर पूरी तरह से क्लियर कट है। लास्ट में जो कार्ड आया है फ्लेक्सिबल, इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन किसी भी तरह से आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का रास्ता ढूंढ लेंगे अपनी तरफ से। आपको इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको ही प्यार करते हैं, आपको ही अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और आपके साथ ही वो अपनी पूरी लाइफ, अपनी दुनिया देखते हैं। सिर्फ आपको पेशेंस बनाना है, सब्र रखना है। आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा स्थिर, अच्छी तरीके से पेशेंस बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन आप बार बार विचलित हो रहे हो। ये आपकी एनर्जी भी है और आपके पर्सन की भी। आप बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हो पानी की तरह। बार बार एक बेफिजूल के ख़राब सोच भी, एक नेगेटिव विचार भी आपके मन में आ रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरे लिए कब डिसीज़न लेगा। अब हमारा सवाल है कि आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। तो गाइस, ये कार्ड आप देख सकते हो, द हैंगमैन। पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये कार्ड क्यों आया है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि डिवाइन टाइमिंग ही है। मतलब गॉड को जब लगेगा कि आप दोनों को मिलाना चाहिए, तभी गॉड आपको साथ करेंगे और आप दोनों की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन तब तक आपको पेशेंस बनाए रखना है। आप थोड़े भी विचलित हुए, इधर उधर हुए, तो आप दोनों के रिश्ते में किसी भी तरह का एक ब्रेकअप हो सकता है। आपको स्थिर बनना सीखना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को स्टेबल बनाना सीखना पड़ेगा। आपके पर्सन आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कोशिशों को अप्रिशिएट कीजिए और उनको कुछ बुरा भला सुनाइए नहीं। 7 ऑफ कप की एनर्जी भी यही कहती है कि आपको अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश करनी चाहिए। आपके पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कोशिशों को हेड्सअप करना चाहिए, उनकी कोशिशों को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्लीन इट अप का मतलब भी यही होता है कि डिवाइन टाइमिंग है। जब तक वो अपनी परिस्थितियाँ, अपनी हालातों को अपनी तरीके से बैलेंस कर लेंगे, तो वो आपके लिए तुरंत एक्शन लेंगे, आपके लिए तुरंत फैसला लेंगे। द लवर्स का कार्ड भी यही कहता है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो उनके प्यार की रिस्पेक्ट कीजिए। वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा खास हो। अब हम मैसेज के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई लव यू मोर एंड मोर एवरी डे, आई वॉन्ट टू मीट यू। वो आपको मिलना भी चाहते हैं। यू हैव नो आइडिया हाउ मच माई हार्ट रेस व्हेन आई सी यू। मैं जब भी आपको देखता हूँ, मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आई लव द वे यू बिलीव इन मी, द वे यू मेक मी बिलीव इन माई सेल्फ। जब आप मुझ पर भरोसा कर पाते हो, तब मैं अपने आप को भरोसा कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। आई एम मच मोर मी व्हेन आई एम विथ यू। मैं आपके साथ जब भी होता हूँ, तब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। प्रोमिसेस आर ईजी टू कीप व्हेन द ट्रस्ट इज़ म्यूचुअल एंड लव इज़ इटर्नल। प्यार हमेशा रहेगा, दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो तो। प्रॉमिस कुछ वक्त के लिए ही टिकता है, वादा टूट भी सकता है। योर बॉयफ्रेंड इज़ बिजी बट नॉट टू बिजी फॉर अ ग्रेट टेक्स्ट। वो आपको अच्छे और प्यारे मैसेज भी करती होंगी गाइस। वो उनका दिल बहुत ही ज़्यादा साफ है आपके पर्सन का, तो उनको सिर्फ अप्रिशिएट कीजिए और उनकी हिम्मत बढ़ाइए। KMNB 1 मिनट गाइस, BD3G6 या 9 भी ले सकते हो गाइस। 2P4 आपके लिए नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं। ZW ओके, ये कुछ इनिशियल्स है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।
हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है पार्टिसिपेशन, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। पहले हम मेजर अरकाना देखेंगे, इससे पता चलेगा कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, दी हेल्थ एंड स्वीट। ओके, बॉटम टू टेक हमारे पास जस्टिस। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, डीप नोइंग, यिन। ओके, यंग, अप टू ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो गाइस, वेरी गुड। बॉटम टू डेक हमारे पास है मिल्क एंड हनी, हाउ स्वीट। यिन यांग दोनों ही आ गए। आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते होंगे। एक दूसरे के साथ जब आप बातचीत नहीं करते होंगे तब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन ये ऐसी जर्नी होती है कि जिसमें दूर भी होना पड़ता है, सेपरेशन भी आता है और फिर साथ में भी हो जाता है। ये जर्नी में 7 स्टेप होते हैं। इस वजह से सारे स्टेप में अलग अलग चुनौतियाँ आप दोनों के रिश्ते में रहती ही है और उसका सामना आप दोनों को खुद से ही करना होता है। द स्टार, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब होता है 10 ऑफ पेंटिकल, सुपर। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, फिर से ट्विन फ्लेम, जस्टिस, चैरियट। बॉटम टू टेक हमारे पास है द एम्परर। ओके, तो आप दोनों एक अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हो साथ में आने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है गाइस। आप अपनी एनर्जी को समझ रहे हो, आपके पर्सन आपकी उनकी एनर्जी को समझ रहे हैं। ये जो फर्स्ट कार्ड आया है द हेरोइन, इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों का भाग्य एक दूसरे के साथ ही है, तो आप दोनों को तो साथ में आना ही है। आप दोनों की शादी भी होगी और कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, तो आपके पसंद के साथ अभी इस 2022 में आपकी शादी भी हो रही है। अब ये सब कुछ अचानक ही होगा, आपके पसंद आएंगे, आपके लेकर डिसीज़न लेंगे और तुरंत शादी भी हो जाएगी। सब कुछ जल्दी जल्दी ही होगा। आप खुद भी सोच में पड़ जाओगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है और कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग 2024 है। ओके, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप दोनों का रिश्ते को ये कार्ड यही दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे आप दोनों के रिश्ते में कितने भी नोकझोंक हो जाए, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा कर ही रहते हो। आप दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप दोनों को समझाने के लिए किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे का एहसास भी बहुत ही गहराई से महसूस कर पाते हो। इस वजह से हमारे पास कार्ड आए हैं डीप नोइंग। डीप नोइंग का मतलब होता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही गहराई से अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो और जानते हो, तो मुझे भी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, खुद के ऊपर तो है ही है, लेकिन गॉड के ऊपर भी है और एक दूसरे के ऊपर भी है। और आप दोनों अभी हाल फिलहाल अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी अच्छी कर रहे हो और आप दोनों साथ मिलकर सारी सिचुएशनों का सामना करते हो। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में ज़रूर हो, लेकिन आप में से कुछ 60% लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और 40% लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हैं, लेकिन थोड़े दूर दूर रहते हैं। इस वजह से सारे ही लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ही है। इसके लिए मैं कह रही हूँ गाइस कि आप दोनों दूर हो फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हो। किसी भी तरह का कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, एहसास के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, किसी भी तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा
कलरफुल और एबंडेंस है आपकी लाइफ में। पार्टिसिपेशन का कार्ड भी यही कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल तरीके से समझते हो और जानते हो, और आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरे होते हो। एक दूसरे के बिना अधूरे हो, एक दूसरे के साथ पूरे होते हो। आप दोनों की आत्माएं साथ ही है। कैन यू स्टे विथ मी फॉर एवर? क्या आप मेरे साथ हमेशा हो? शायद आपने उनको कुछ कह दिया हो, इस वजह से वो आपके साथ आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ हो, तो मेरे साथ हो ना। आई क्राई फॉर यू, मैं आपके लिए रो रहा हूँ या रो रही हूँ। यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। आप मेरे लिए पूरी तरह से ओनली वन ही हो। आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आई हैव फॉल इन लव मैनी टाइम्स ऑलवेज विथ यू, मैं आपके प्यार में बार बार पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ। आई मिस यू सो मच स्वीट हार्ट, यू आर माई एवरीथिंग। माई आई स्टिल मिस यू, मेरी आँखें बहुत ज़्यादा आपको मिस करती है। आई एम लॉस्ट इन यू दैट नो वन कैन एवर फाइंड मी। ओके, तो इसका मतलब यही होता है गाइस कि नो वन कैन एवर फाइंड मी, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाता है आपके अलावा। चलिए यहाँ से इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। EFTGKH। मैं आप में इतना ज़्यादा खो जाना चाहता हूँ या खो जाना चाहती हूँ कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। हाउ स्वीट। Q0HX या O भी ले सकते हो गाइस, WG है और Y है और R भी है और ये ओके। ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।